मेडिसिन लीजिए। क्या होगा दवाई लेने से? कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती मुझे। तुम समझ नहीं पा रहे हो कि मुझ पे क्या बीत रही है। जो हालात से गुजरा हूं सिर्फ मैं समझ सकता हूं। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ कि तुम्हें हर पल ये डर लगा रहता है कि पिछले कुछ घंटों में क्या हुआ तुम भूल जाओगी, तुम्हें कुछ याद नहीं रहेगा? अंदर से खोखला हो गया हूं मैं। समझ नहीं आ रहा कि मेरी आज जान निकल गई थी। बार बार तुम्हारी अम्मा के कहे वो बातें मेरे दिमाग में गूंज रही थी कि इश्ता की गाड़ी खराब है, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। कोई मेरी बात का भरोसा नहीं कर रहा, और कैसे करेगा जब मुझे अपनी बात का भरोसा नहीं। किससे बात करूं, क्या कहूं, क्या महसूस करूं, कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। मुझे लगा मैं तुम्हें खो दूंगा, पीयू को खो दूंगा। मैं तुम नहीं समझ सकती इशिता कि हर पल ऐसा लगता है कुछ बुरा होने वाला है। इनको देखो, होगा कोई मुझ जैसा जो अपने बच्चों को भूल जाए? रोज सुबह जब आदमी मुझे पापा कहता तो मुझे याद आता कि हाँ मेरा एक बेटा। बाप बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं, प्यार देते हैं। मैं बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा हूँ इशिता। You have to understand. इशिता, I am beyond repair। आज तुम्हारी अम्मा की जान चली जाती मेरे हाथों। तुम समझ रही हो? मैं मुझे यहाँ रहने का हक नहीं है। मैं अपना आपा खो चुका हूँ अच्छी तरह से कि आप पर क्या बीत रही है। मैं अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप एक ट्रॉमा से गुजर रहे हो क्योंकि आपको कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं। लेकिन रमन, आप बीमार नहीं हो। आप पर कुछ दवाइयों का असर है रमन। प्लीज यू हैव टू ट्रस्ट मी। रमन, इन दवाइयों का असर कब होगा? आप ठीक हो जाओगे। आप लिसन टू मी, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दो ना प्लीज। मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि ये उन दवाइयों का असर है रमन। अच्छा, तू प्रूव करेगी भाई को? उससे पहले मैं कुछ कर दूंगी। जस्ट मुझे थोड़ा वक्त दे दो प्लीज, प्लीज मुझे वक्त चाहिए। अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो रमन, मैं आपको रोक दूंगी रमन। मुझे किसी से मिलना नहीं, घर वालों से कहना मुझसे दूर रहे। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। रमन, आप कुछ नहीं करोगे, मुझे पता है। रिलैक्स। ओके, मुझे रमन रिलैक्स। मुझे किसी से मुझे सुनो लिसन टू मी। मैं यही रहूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अंदर रहूंगा अकेला। मुझे किसी से मुझे सबको दूर रखो, मेरे से सबको दूर रखो। रमन, मैं जब तक यहाँ हूँ आप कहीं नहीं जाओगे, सुन रहे हो आप? कैसे दे रही हो उन्हें वो मेडिसिन जिससे इनकी हालत ऐसी होती जा रही है? कैसे पता लगा हुआ है? आदि, why don't you understand कि तुम भी अपने पापा के साथ यही कर रहे हो? जब उनके बुरे वक्त में उनको हमारा साथ चाहिए, तुम दूर जा रहे हो इस चीज से। तुम कैसे बेटे हो? तुम पापा से इतना प्यार करते हो और अम्मा की हमेशा बात सुनते हो, तो इस बार क्या हो गया तुम्हें? तुम इन पे भरोसा नहीं है क्या? कोई फायदा नहीं तुम्हें। आलिया, आई एम रियली सॉरी। ऐसे पापा को देखकर कुछ समझ ही नहीं आया यार उस टाइम पे। समझ नहीं आया क्या बोलूं, क्या करूं। वो ही ठीक लगा उस टाइम। तुम सही कह रही हो, मुझे रेशमा का साथ देना चाहिए था। थैंक यू। आदि, पापा की हालत ना बहुत बुरी है अभी, और उन सबको हमारा साथ चाहिए। हम सबको एक साथ उनकी स्ट्रेंथ बनना होगा। उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। तुम हो ना उनके साथ? 200%। मैं अम्मा को बता के आती हूँ कि तुम भी हमारे साथ हो। परम जी, कैन यू बिलीव इट? वो इशिता का भक्त आदि भी मुझे सपोर्ट कर रहा था। आपकी रिकॉर्डिंग ने ना कमाल कर दिया। रमन भाई इतने एग्रेसिव हो गए थे जैसे उनके अंदर कोई रुद्र रूप आ गया हो। मुझे तो ना देखने में बड़ा ही मजा आ रहा था। अब उन्हें असाइलम पहुंचाने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा काम तो और आसान हो गया। और ये इशिता ना, इसका सपोर्ट टूटता जा रहा है। बस हमें प्रेशर बनाए रखना है, बाकी सब कुछ अंडर कंट्रोल है। इतनी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो सिमो रानी। ये इशिता ना आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है।
चाहे पूरा भल्ला परिवार एक हो जाए, लेकिन ये फिर भी पीछे नहीं हटेगी और अब तो कुछ ज्यादा ही नजर रखेगी रमन पे, ताकि वो अकेले ना पड़े। हाँ परम जी, मैं जानती हूँ, लेकिन इस बार मैं भी ऐसी चाल चलूंगी ना कि ये रिश्ता याद रखेगी। आप शायद भूल रहे हो कि मेरा आखिरी मूव अभी बाकी है, याद है ना? रायना होल्ड पर है और मेरे ग्रीन सिग्नल का वेट कर रही है। जो मैंने उसे ग्रीन झंडी दिखाई, फिर तमाशा देखना। वाह सिमो रानी, मुझे ये वाली सिमो रानी बहुत पसंद है। क्या हुआ आपको? हाफ क्यों रहे हो? एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बॉडी बना रहा हूँ। अच्छा जी, तो मुझे देखने हैं आपके डोले शोले। अच्छा सुनो ना, मुझे प्लीज लॉन्ग ड्राइव पे लेकर चलो ना, मुझे कोल्ड कॉफी पीनी है। चल ठीक है, मिल आजा 10 मिनट में नीचे। ओके डन। चल डन। इशिता, मैं और मेरे पति तो त्योहार का जश्न मना रहे हैं, तू क्या करेगी? रियली? आदि ने ऐसा बोला? हाँ माँ। एंड ग्रीन टी, इट्स बीन अ रियली हार्ड डे फॉर यू। रियली हैप्पी, पर मैं भी ग्रीन टी नहीं पीऊंगी, मुझे जाना है रमन के पास। मैं जाके उनके पास। पर पापा तो भी सो रहे हैं ना, तो क्यों उनको डिस्टर्ब करना? और वैसे भी पापा का ध्यान रखने के लिए आपको अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, सो यू नीड टू रेस्ट। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा थैंक्स कैसे कहूँ। तुमने आदि को इतने प्यार से समझा दिया कि रमन को भी हमारी जरूरत है, किसी असाइलम की नहीं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हमारे बच्चे हमारे साइड पे रहे, हमारे लिए जरूरी है। थैंक यू सो मच। मैं सच में कुछ भी हो जाए रमन को घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। हम पापा को कहीं नहीं जाने देंगे। आई होप पूरा परिवार मान जाए, वरना मुझे सबके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। हम हैं ना उनके साथ, हम ना सब मिलके उन्हें यूं ठीक कर देंगे। थैंक यू। अब रायना, भाई को कॉल करो अभी के अभी, और वही कहना जो मैंने कहा था। हेलो रमान। तुमने मुझे फोन क्यों किया? मेरी जिंदगी बर्बाद करके तुम वहां आराम से सो रहे हो? तुमने इशिता को ये सब क्यों बताया रमन? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जानते हो ना तुम्हारी बीवी कैसी है? तुम्हें उसे नहीं बताना चाहिए था रमन। मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूँ। तुम्हें पता है ना वो मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। ये तो हमारे बीच की बात थी। तुमने इशिता को क्यों बताया कि तुम मेरे पति को मारने वाले हो? तुम्हें पता है ना ये मेरे लिए कितना डेंजरस हो गया है। अगर इशिता ने पुलिस वालों के सामने कुछ बोल दिया तो मुझे अरेस्ट करा दिया तो? नहीं, मैं जेल नहीं जा सकती रमन। इसलिए अब इशिता को मरना होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो ऐसा कुछ नहीं होगा। इशिता किसी से कुछ नहीं कहेगी, आई प्रॉमिस यू। इशिता को इससे बाहर रखो। इशिता उसकी कोई गलती नहीं है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए बस। नो रमन, मैंने एक बार तुम पे भरोसा करके देख लिया, अब मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती। इशिता को तो मरना ही होगा। अभी वो तुम्हारे कमरे में नहीं है ना? तुम ये सब कैसे जानती हो? तुम ये सब कैसे जानती हो? ये सब मुझे सब पता है। और हाँ, एक बात और सुन लो, इशिता को आज रात ही मरना होगा। यस, डोंट वरी, मैं उसे मारूंगी। मैं आ रही हूँ वहां इशिता को मारने के लिए। एंड माइंड यू, अगर तुमने ये बात उसको बताई या किसी और को बताई तो मैं उसको भी मार दूंगी, मैं सबको मार दूंगी। मुझे खुद को बचाने के लिए तो ये सब करना ही होगा ना रमन? देखो ऐसा कुछ नहीं होगा, प्लीज मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। इशिता को कुछ मत करना। मैं ठीक है तुम जो कहोगी मैं करूंगा। प्लीज जस्ट लीव आउट ऑफ दिस। नो रमन, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं आ रही हूँ रमन। बाय। हेलो देखो, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मुझे अभी मिले। मैं
इश्ता इश्ता और रमन चिल्ला क्यों रहे? मैं आदि को बुला के लेकर आती हूँ। रमन इश्ता तुम ठीक हो? हाँ तुम यहाँ क्या करी? तुम जाओ यहाँ से। मैं कहाँ जाऊँगी रमन? रमन क्या कर रहे हो? रमन मैं कहाँ जाऊँगी? क्या हुआ? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा आपसे? क्या हुआ? रिलैक्स रमन। रोमी आदि क्या? आलिया जल्दी आओ। जस्ट रिलैक्स। क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हो गया? चलो यहाँ से, चलो। क्या हुआ पापा? चलिए पापा। क्या हो गया? भाई हुआ क्या? समझ जाओ। क्या हुआ? क्या कर रहे हो? क्या है मेरी बात? क्या हुआ रमन? समझ जाओगे? प्लीज बताओ। मैं कह रहा हूँ प्लीज जवाब देने का वक्त नहीं मेरे पास। आप लोग सब घर खाली करके जाइए ऐसे। हुआ क्या? कुछ कहा है? भाई हम कुछ करते हैं ना भाई, अब हमें बताओ ना हुआ क्या? बताओ तो क्या हुआ है रमन? हमें मैं बाद में बताऊंगा, जिद करना बंद करो। आप लोग सब प्लीज, मैं हाथ जोड़ता हूँ, घर छोड़ के चलेगा प्लीज। हम कहीं नहीं जाएंगे यहाँ से, कहीं नहीं जाएंगे। सीधी सबको ले जाए यहाँ से प्लीज। प्लीज जिद मत करो। आप मुझे बताओ हुआ क्या है? बोलो तो सही एक बार। आप प्लीज समझाइए सबको। आप लोग अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, आप रिलैक्स हो जाओ। भाई ठीक बोल रहे हैं सब लोग, चलो यहाँ से। भाई की हालत देखो कितनी बुरी हो गई है। तुम लोग जाओ प्लीज, यहाँ से जाओ। लेट्स गो प्लीज। नहीं रमन की बात नहीं मानी जाएगी, हम नहीं जाएंगे यहाँ से। इश्ता मैं कह रहा हूँ जिद मत करो तुम लोग। अच्छा गाल सुन मेरी, तू शांत हो जा, हम जा रहे हैं सारे। चलो 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 सारे, तू शांत हो जा, हम जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, नहीं हाँ ठीक है हम जाएंगे, लेकिन हम आपको छोड़ कर नहीं जाएंगे रमन। आप हमारे साथ जाओगे। कोई प्रॉब्लम है ना यहाँ पे? कुछ होगा ना तो आप मेरे साथ चलो। तू शांत हो जा, शांत हो जा। चलो चलो हाँ चलो सारे चलो 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 चलिए भाई क्या हुआ? क्या है? बता दो सही हुआ क्या? आप सब चलो बोलना चाहिए। अरे भाई को उनके हाल पे छोड़ दो, मुझे रिलैक्स हो जाए। पापा दरवाजा खोलो। चल चल इशिता, उन्हें बोल दे कि ठीक है हम तेरी गल मान रहे हैं, हो सकता है कि वो शांत हो जाए। यशिमा प्लीज उनकी बात मान लेते हैं, सारे चलते हैं अय्यर हाउस में, चलते हैं। वो बोल रहे हैं तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते प्लीज। चलो चलो प्लीज रमन अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, आप प्लीज शांत हो जाइए। प्लीज जल्दी बाहर आइए आप। हम अय्यर हाउस जा रहे हैं रमन, ठीक है? हमें बुलाइए आप। चल चल पुत्र चल। रमन पुत्र शांत हो जा पुत्र, हम जा रहे हैं सारे। चलो 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 चलो। गगन आ गई। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को या इशिता को मैं आज भी यहाँ नहीं दूंगा। राइना तुम्हें मरना होगा। यशिमा मैंने सिमी बुआ की बात इसलिए मानी क्योंकि मुझे फिक्र है पापा की। मैं भी प्यार करता हूं उनसे। देख रहे हो ना आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं, उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो हम कैसे समझाते सब उनको। उस टाइम मुझे जो ठीक लगा मैंने बोल दिया। रमन के दिमाग में क्या चल रहा है भल्ला जी? मुझसे तो रमन की हालत देखी नहीं जाती। समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ऐसा कर रहा है रमन। इशिमा पापा को क्या हो गया? वो इतने गुस्से में क्यों है? वो ठीक तो हो जाएंगे ना इशिमा? पीहू आप प्लीज चुप हो जाओ। इशिमा है ना, उनके होते पापा को कुछ नहीं होगा। नीलू दीदी आप एक काम करो, पीहू को शीतू के रूम में ले जाओ, वहां जाके सो जाएगी। लेके जा इसको, जब पुत्र दे। आप लोग चिंता मत कीजिए, रमन को कुछ नहीं होगा। किरण जी अम्मा। सबके लिए कॉफी बना दो। जी मैं बनाती हूँ। और भल्ला जी आप लोग दोनों हमारे कमरे में जाके आराम कर लीजिए। अय्यर साहब ऐसे में कहाँ आराम हो पाएगा? न जाने रमन अकेले क्या कर रहे हैं वहां।
इशिता, कितना बुरा लग रहा है यार तुझे ऐसे देख के। बहुत लाचार हो गई है ना। इतने पास होकर भी अपने पति को तू बचा नहीं सकती। और पता है क्या, मैं तो ऐसे मौकों की तलाश में रहती हूँ। हाँ क्या यार इशिता, तूने अपने पति को अकेला कैसे छोड़ दिया? अरे अब मैं कुछ कर दूंगी तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? वैसे मेरे दिमाग में एक बढ़िया सा प्लान है। आज रात को कुछ करने वाली हूँ उनके साथ जो तू सोच भी नहीं सकती। अच्छा चल गैस कर, गैस कर। नहीं समझ आ रहा? क्या करने वाली हो? सीधे सीधे बोलो ना। हाँ तो मैं बता देती हूँ ना, आज रात तेरा पति अपनी जान ले लेगा। आज रात रमन भाई सुसाइड करने वाला है। क्या करेगी अब? खत्म। रमन, रमन दरवाजा खोलो। रमन प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज प्लीज। नहीं खोल रहे। ऑल द बेस्ट। जस्ट गेट लॉस्ट। रमन दरवाजा खोलो, मैं हूँ इशिता। रमन प्लीज। मैं आ रही हूँ रमन। अब तुम्हारे परिवार को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं सबको मार डालूंगी। Stop it. जब तक मैं जिंदा हूं मेरे परिवार का तुम बाल भी पका नहीं कर सकती। ठीक है, मैं तुम्हें आके मिलता हूँ। तुम जो कहोगी वो करूंगा। उसके बाद वादा करो मेरे परिवार का पीछे छोड़ दोगी तुम। ठीक है, आ जाओ। मुझे आज खत्म करना होगा। अब आज या बाहर। प्लीज दरवाजा खोलिए, प्लीज। मेरी बात सुन रहे हैं आप? रमन, रमन लिसन टू मी। रमन प्लीज, आप कुछ उल्टा सीधा नहीं करना प्लीज। रमन प्लीज, प्लीज रमन, आप अपने आप को चोट नहीं पहुंचाना प्लीज। रमन, रमन प्लीज। रमन क्या करूं? दरवाजा किसी और के पास चाबी है। मम्मी जी, क्या हुआ? मम्मी जी, आपके पास वो घर की स्पेयर चाबी है? अम्मा आपके पास है? किसी के पास है घर की चाबी है? एक्स्ट्रा चाबी तो मेरे पास नहीं है। अरे चाबी तो घर के अंदर है। तो हम क्या करेंगे? क्या हम लोग रमन को कैसे बचाएंगे फिर? मुझे लग रहा है कि रमन अपने आप को कुछ कर लेंगे। क्या करें हम क्या करें अभी? रमन दरवाजा कैसे खोले हम लोग? दरवाजा तोड़ देते ना हम चल के। चलो ना प्लीज रूमी, चलो ना रूमी, प्लीज जल्दी से कुछ करो ना रूमी। तो हमें दरवाजा खुला है मतलब भाई रमन, भाई जा कहाँ रहे ऐसे जल्दबाजी में?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।